मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में और हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद कर दे पर कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहां तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे, वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। कर्मभूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने पड़ते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि क्यों भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल सच का साथ दो, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य चाहे तो अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है। हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते, तब तक आप नहीं जान सकते कि आप में कितनी क्षमता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देते, वह उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना ही संस्कार है। कठिन परिस्थितियां तो व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफर मुझ तक ही आकर समाप्त होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता है, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक चुके हो। इस जमाने में जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको यह मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जैसे इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है, वह जिंदगी की हर परिस्थिति में जीता है। तरकश से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तक नष्ट हो जाता है। जब नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना, इसलिए जो है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे विश्वास करता है वैसा बन जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है।
जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ईमानदार व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर उन्हें धर्म की स्थापना करने हेतु मैं ही जन्म लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन ना तो अतीत में है, ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपके दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जुड़े रहिए आपके अपने ही चैनल अमूल्य वचन से।